গোটা দেশবাসী অধীর অপেক্ষায় বসেছিলেন কবে বদলা নেবে ভারত। মঙ্গলবার মধ্যরাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে আঘাত আনল ভারতীয় সেনা। আর এই এয়ার স্ট্রাইকের পরেই নিজেদের একটি ভিডিও শেয়ার করেন ভারতীয় সেনাবাহিনী। সেখানে ভারতীয় সেনার ট্যাঙ্ক, অস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতির ভিডিও দেখা যায়। এই ভিডিওতে বার্তা দেওয়া হয়েছিল আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত, জেতার জন্য প্রশিক্ষিত। I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. পাকিস্তানে অপারেশন সিঁদুরের পরেই এই পোস্টটি করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিবৃতি জারি করে বলা হয়, ভারতীয় সেনা কিছুক্ষণ আগেই অপারেশন সিঁদুর সম্পন্ন করেছে। পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বেশ কিছু জঙ্গি ঘাঁটি যেখান থেকে ভারতের উপর হামলার পরিকল্পনা করা হতো তা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारी पूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्यवाही को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।